जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे वृषभ राशि वालों का नवंबर महीने का मासिक राशिफल। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने लाभ भाव में रहेगा, साथ ही साथ गुरु के नक्षत्र में रहेगा, लेकिन 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेगा, फिर भी काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। ऐसे में कामों में कुछ रुकावटों के बाद सफलता मिलने के योग बनेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि काम बनेंगे लेकिन रुकावटों के बाद। तो ऐसे में आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेकर अपने कामों को संपन्न करने की कोशिश करनी होगी। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय खराब नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं रहेगा कि आप किसी भी तरह का व्यापारिक रिस्क लें, क्योंकि बुध ग्रह का गोचर ज़्यादातर सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव व्यापार इत्यादि का समर्थक भाव है, लेकिन सप्तम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए व्यापार व्यवसाय में किसी भी प्रकार का जोखिम लेना उचित नहीं रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक छठे भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में ही रहेगा। अपनी राशि में होने के कारण शुक्र को अनुकूल फल देने वाला कहा जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर छठे भाव में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। नौकरी में कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। विशेषकर यदि आपकी बॉस कोई महिला है तो उसके साथ आपको बड़ी शालीनता से पेश आने की ज़रूरत रहेगी। महिला सहकर्मियों के साथ भी संबंध बेहतर बनाए रखने की आवश्यकता रहने वाली है, यानी कि कार्य क्षेत्र के मामले में यह महीना सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं आसपास के माहौल के अनुसार आचरण करते हुए आप परिणाम को और बेहतर कर सकेंगे। इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे, साथ ही साथ बृहस्पति लाभ भाव को देखेंगे भी। इसके अलावा आपके करियर स्थान का स्वामी शनि लाभ भाव में वक्री अवस्था में स्थित है। यह सभी स्थितियां अच्छा लाभ करवाने का संकेत कर रही हैं। महीने के ज़्यादातर समय वक्री होने के कारण शनिदेव लाभ के रास्ते में कुछ विलंब उत्पन्न कर सकते हैं। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ मिलना चाहिए, भले ही उस लाभ की प्राप्ति में थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन अच्छा लाभ मिलने की अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। धन भाव के स्वामी बुध ग्रह 23 नवंबर तक सप्तम भाव में रहेंगे। यह एक अनुकूल स्थिति नहीं है। ऊपर से द्वादश भाव के स्वामी मंगल की अष्टम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी। यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है। धन बढ़ाने के मामले में शायद यह महीना ज़्यादातर मददगार नहीं हो पाए। धन के कारक बृहस्पति की उच्च अवस्था के चलते आप कमाई का कुछ हिस्सा बचाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आमदनी के दृष्टिकोण से यह महीना काफ़ी अच्छा रह सकता है। लेकिन बचत के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और पाएं श्री बालाजी का आशीर्वाद। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 2 नवंबर तक महीने के 1-2 दिनों तक शुक्र ग्रह नीच अवस्था में रहेगा। स्वाभाविक है कि शायद पिछले महीने से ही स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी रही होगी, वह इस महीने भी जारी रह सकती है। लेकिन यदि पिछले महीने से स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं रही है तो शायद इस महीने भी नए सिरे से कोई समस्या नहीं आएगी।
यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। साथ ही साथ प्रेम का कारक शुक्र ग्रह भी इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहने वाला है। इसके अलावा पंचम भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि भी रहेगी। इन सभी कारणों से इस महीने अपनी लव लाइफ को लेकर गंभीर रहना बहुत जरूरी रहेगा। यदि एक दूसरे से मिलने के मौके नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए परेशान होने की बजाय आने वाले अच्छे वक्त का इंतजार करना ज़्यादा सही रहेगा। वहीं विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना कुछ हद तक मददगार हो सकता है। बात आगे बढ़ सकती है। हो सकता है कि बातें सफल हों या ना हों, लेकिन आगे बढ़ाने की अच्छी संभावना है। यदि ऐसा लगता है कि कोई अच्छा रिश्ता मिला है, भविष्य में आप उसके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो जल्दबाजी दिखाने से बचें। अच्छे समय का इंतज़ार करें और उसके बाद उस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए महीना औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव का स्वामी मंगल सप्तम भाव में ही रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति है, लेकिन मंगल झगड़ालू प्रवृत्ति का ग्रह माना गया है। ऐसे में हो सकता है कि आपस में कुछ बहस वगैरह देखने को मिले, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, जो संबंधों को टूटने से या खराब होने से बचाएगा। यानी कि इस महीने वैवाहिक मामलों में कुछ लोगों को परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इसका कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह 23 नवंबर तक सप्तम भाव में रहेगा। साथ साथ मंगल के साथ युति करेगा और मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जो परिजनों के साथ कहा सुनी की स्थिति निर्मित कर सकती है। यानी कि परिजनों के साथ इस महीने कुछ नोक झोंक देखने को मिल सकती है। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।